ओम श्री गणेशाय नमः। सभी प्रिय भक्तों को मैं आपका अभिनंदन करती हूँ मेरे इस पवित्र ऊर्जा चैनल में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ भगवान भोलेनाथ के भस्म की महिमा। तो आइए शुरू करते हैं 24वां अध्याय शिव महापुराण का। श्री शिव जी बोले, संपूर्ण मंगलों को देने वाला भस्म दो प्रकार का होता है, एक महाभस्म और दूसरा स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार के होते हैं और जिनके स्रोत, स्मृत और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार का होता है तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कहा गया है। इसमें स्रोत और स्मृत भस्म दो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करना चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना चाहिए। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित होकर नित्य भस्म से उद्घूलन और तिरछा त्रिपुंड करें। इसके अर्थात शिव और विष्णु संयुक्त होने के कारण उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रम से भी उत्पन्न लोगों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्घूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारता वह वर्णाश्रमी नहीं है। इनके 100 करोड़ कल्पों में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुने, जो प्राणी पापी हैं उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वह शिवाग्नि से सायुषेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडक्षर का जप न करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधिपूर्वक जप करे। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वध से युक्त, मूर्ख हो या पतित, कैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म का धारण, लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, मैं तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस्तकों के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे और अन्य विधवा स्त्रियों को भी सूत्र की तरह विधि कही गई है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति को प्रणव से त्रिपुंडादि धारण करें और जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिवयोगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे शिव की आज्ञा है। भस्म से त्रिपुंडधारी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने ही पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधारों का तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों से सार को बार बार अवलोकन कर यह एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और बल है वह फल भस्म में स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म साक्षात शिव हैं तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है। भस्म स्नान के समान कोई स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह मुक्ति भुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है।
जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं, उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में ही तीनों रेखाएं होती हैं। भौहों के मध्य से प्रारब्ध कर था भौहों के अंत तक, उसे ही प्रमाण हुआ त्रिपुंड धारण कहे। मध्यमा और अनामिका के मध्य में प्रतिलोम अनुष्ठ द्वारा की गई हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। तीनों उंगलियों के मध्य से यत्नपूर्वक भस्म को लेकर भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो मुक्ति और मुक्तिदाय होती है। तो यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि वेदों में तो बहुत सारे नियम हैं, धर्म हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य हैं, इतना नियम धर्म हमसे होता नहीं है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हम गृहस्थाश्रम में हैं अभी। तो गृहस्थाश्रम में हम थोड़ा सा भी अगर शिव के नाम से अपने लिए कुछ करें तो बहुत आनंददायक होता। आशा करती हूँ आप सभी शिव भक्तों को यह कथा बहुत रोचक लगी हो। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई कथा शिव महापुराण से लेकर आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे वेदों में क्या लिखा गया है, क्या करने से क्या फल होता है और इसका क्या लाभ मिलता है, मैं आपको ये सब जानकारी देना चाहती हूँ, इसका माध्यम बनी हूँ। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, सदा शिव की कृपा आप पर बनी रहे। ओम शिवाय।